वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। क्योंकि प्लानिंग कमीशन का ये मैंडेट है कि वो उन शोबों में काम करे और उन शोबों को तरक्की देने के लिए इकदाम उठाए जो अंडर डेवलप्ड हैं। सो पाकिस्तान में जहाँ सेहत का शोबा अभी काबिल तवज्जो है, सेहत के अंदर जो ज़हनी सेहत का शोबा है वो तो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज है। इसीलिए हमने 2016 में पाकिस्तान के जो मायनाज साइकेट्रिस्ट थे और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे और इस शोबे की तदरीस से लोग वाबस्ता थे, उन सब को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि इसके लिए कोई हल तजवीज़ करें। और मुझे खुशी है कि इन्होंने जो एक डिजिटल टूल किट तैयार की है, ये उस हमारे एक सफ़र का नतीजा है। दुनिया में मेंटल हेल्थ की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है, हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं। कल मेंटल हेल्थ डे था और इस दिन के हवाले से पूरी दुनिया में अवाम में अवेयरनेस पैदा की गई कि वो इस शोबे की अहमियत को समझें। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो इंसान की फिज़िकल हेल्थ इररेलेवेंट हो जाती है। जो चीज़ इंसान की जिस्मानी सेहत को ताकत देती है वो उसकी ज़हनी सेहत है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई 6 फुट का जिसामत का इंसान हो और फिज़िकली वो बहुत हटा कटा हो, लेकिन उसके दिमाग में अगर एक वायरस आ जाए जिसे डिप्रेशन कहते हैं, तो वही इंसान बिस्तर के साथ लग जाता है। विथड्रॉल सिम्टम्स के नतीजे में वो अपनी उस जिस्मानी ताकत और जिस्मानी सेहत का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन अगर इसके मुकाबले में किसी की ज़हनी सेहत बरकरार रहे, चाहे उसका पूरा जिस्म मफलूज हो जाए, तो वो स्टीफन हॉकिंग की तरह दुनिया का मायानाज साइंसदान बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़हनी सेहत की अहमियत को समझें। आज पाकिस्तान में भी जैसे अभी आपको बताया गया, तकरीबन 2 करोड़ के लगभग अफराद हैं जिनको मेंटल हेल्थ। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।